हेलो माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप लोगों के लिए मेरे तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है ना। चलिए आज आप क्लास 10th का जो है एक थेल्स प्रमेय का विलोम लेकर आए हैं आप लोग के लिए, जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका सॉल्यूशन आप लोग के सामने करेंगे, इसको सिद्ध करके आपको दिखाएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम कैसे सिद्ध होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें ताकि इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं डायरेक्टली। क्वेश्चन कहता है कि थेल्स प्रमेय का विलोम। तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन सेट होकर रहेगा तो समझ लें कि थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन लिखें और उसे सिद्ध करें, या इस कथन को लिख देगा और कहेगा सिद्ध करने के लिए। ठीक है। तो चलिए इसका कथन क्या कहता है, आपको किस प्रकार सिद्ध करना है, चलिए बोर्ड समझते हैं। चलिए कहता है थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि कथन कहेगा लिखने के लिए तो 2 नंबर में आ जाएगा, यदि सिद्ध करने के लिए कहेगा आप लोगों से तो 5 नंबर में आ जाएगा। तो इत्मीनान है। चलिए इसको बनाते हैं, मेरे साथ एकदम समझते चलिए। देखिए थेल्स प्रमेय का विलोम कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसे आपको सिद्ध कैसे करना है, चलिए आइए। और यदि मेरे वीडियो पर नए होंगे, चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। चलिए बनाने से पहले तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। सोल्व। तो इसका थेल्स प्रमेय का विलोम बोर्ड पर दिख रहा है आपको। क्या है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। यही हमको सिद्ध कर देना है। तो चलिए आइए, सबसे पहले एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है। एक त्रिभुज आप लोग बनाइएगा, ऐसे त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है। इस त्रिभुज का नामकरण कर दीजिएगा ए बी सी। ABC से कर देते हैं। तो कहता है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज, तो एक रेखा ले लेते हैं यहाँ पर, किसी त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात हमें सिद्ध क्या करना, जो काटी गई रेखा है, यहाँ मान लेते हैं डी ले लेते हैं, यहाँ पर एक हम ई ले लेते हैं। ठीक है। काटी गई रेखा बिंदु पर डी और ई को ले लेते हैं। ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, डी समांतर बीसी। देखिएगा सबसे पहले दिया है त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में दे रखा है। तब वो क्या दे रखा है कि भुजा जो होती है, एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो विभाजित कर लेते हैं। चलिए विभाजित करते हैं, एडी बटे डीबी, यहाँ से एडी बटा डीबी लिख देते हैं। त्रिभुज एबीसी में एडी बटा यहाँ लिख देते हैं डीबी। ठीक है। बराबर यहाँ भुजा अनुपातिक हो रहा है तो ए बटा ईसी लिख देते हैं। ए बटा ईसी को लिखा कहाँ से, तो यहाँ लिखिएगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से लिख दीजिएगा। ठीक है। आपको सिद्ध क्या करना है वो चाहिए, तो हमें लिखिएगा सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, डी समांतर बीसी। ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं डी समांतर बीसी। यहाँ सिद्ध क्या करना है, डी समांतर बीसी। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर डी समांतर बीसी आपको प्रूफ कर देना है। तो यहाँ लिखते हैं, अब लिखिएगा प्रूफ। ठीक है। प्रूफ। चलिए प्रूफ में देखते हैं। तो हम सिद्ध क्या करना था, डी समांतर बीसी। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि डी समांतर बीसी नहीं है। ठीक है। अब मानकर बनाएंगे हम लोग कि डी समांतर बीसी नहीं, साथ इसका उल्टा बनाना है। ठीक है ना। तो हमें प्रूफ क्या कर रहा था, डी समांतर बीसी है, सिद्ध करना है। तो अब मान लेते हैं कि डी समांतर बीसी नहीं है। तो यहां लिखिएगा माना कि डी, ठीक है, समांतर बीसी नहीं है। जब डी समांतर बीसी नहीं है तो समांतर होने के लिए चाहिए, तो रचना में करना क्या होगा कि यहां से समझिए, एक रचना हम कर देंगे। रचना डीपी, इसे पी बना लेते हैं। ठीक है। तो रचना लिख देते हैं यहाँ पर, समझते जाइए एकदम। यहाँ पर रचना लिखते हैं, रचना लिखकर डैश मार देते हैं। ठीक है ना। तो डीपी एक ऐसा रेखा खींचा जो क्या है, बीसी के समांतर है। रचना में लिखेंगे डीपी एक रेखा, यहाँ लिखते हैं रेखा ऐसा खींचा
ऐसा खींचा जो बीसी के समांतर है, बीसी के समांतर है। एकदम समझते जाए अंत तक। बीसी के समांतर कर दिया है। पहले क्या माने हैं कि डी समांतर बीसी नहीं है, विरोधाभास कर रहे हैं। तो डी समांतर बीसी नहीं, समांतर होने के लिए हम एक रचना कर रहे हैं, डीपी ऐसा खींचा जो क्या है, बीसी के समांतर है। आगे बढ़ते हैं तो लिख देते हैं, समझिए अब जब बीसी के समांतर है तो क्या करेगा, भुजानुपाती करेगा। तो लिखिएगा तो, ठीक है। अब यहां करते ए डी अब बटे डीबी, ठीक है। अब यहां कर देते हैं ए डी बटा डीबी कर दिए, डीबी यहां लिख दिए, एडी बटा डीबी हो गया बराबर, तो एडी बटा हमने डीबी को लिखा। अब करते क्या है, एपी देखिए यहाँ पर डीपी वाला है, तो अब क्या करेंगे, एपी बटा पीसी रखिएगा। एपी बटा हमने क्या रखा, पीसी को रखा, एपी बटा पीसी को रखा। इस समीकरण हम क्या कर दे, इसको एक बना लेते हैं, ठीक है। या कहां से आता है, थेल्स प्रमेय से। इसे थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हैं, यहाँ पर थेल्स प्रमेय से, यहाँ पर थेल्स प्रमेय भी चला सकते, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 डाल दिए। इसमें जबकि दे रखा है बाबू, समझेंगे पहले पहले क्या दिया, भुजानुपातिक है, तो यहाँ पर जो है उठाएंगे हम लोग, जबकि दिया है लिखिएगा, जबकि दिया है, क्या दे रखा है यहाँ पर, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी आपका दे दिया है बराबर एई बटा ईसी, एई बटा ईसी दिया है। अर्थात फिर समझेंगे, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी दिया। इसको समीकरण क्या डालिएगा, इक्वेशन 2 उठा लीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 उठा लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आप मैथ का नियम जानते हैं कि जब समीकरण 1 और समीकरण 2 का एलएचएस बराबर होता है तो आरएचएस बराबर किया जाता है, ठीक है ना। तो देखेंगे एडी बटा डीबी, यहाँ पर एडी बटा डीबी कह रहा है, तो समीकरण 1 और 2 से अब लिखिएगा, अब समीकरण 1 और 2 से यहां चला लेते हैं, 1 और 2 से एलएचएस, इसका एलएचएस बराबर है तो आरएचएस के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे एपी, यहां से इसका आरएचएस एपी बटे पीसी हमने लिखा, अब बराबर इसका आरएचएस एई बटा हम ईसी लिखेंगे, ठीक है ना। आरएचएस बराबर हो गया, ठीक है। अब क्या लिखे, एपी बटा पीसी बराबर इसका आरएचएस एई बटा ईसी। अब देखिए, अब हम करेंगे कि यहाँ पर अब दोनों पक्षों में हम एक जोड़ने वाले हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर अब लिखिएगा यहाँ पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, ठीक है। एकदम इत्मीनान समझते जाए, एक जोड़ने पर, यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर। अब चलिए, एपी बटा पीसी है तो यहाँ लिखते हैं एपी बटा पीसी हमने लिखा, +1 इधर कर दिया। उधर भी क्या करें, एई बटा ईसी कह रहा है तो एई बटा ईसी हमने लिखा, +1 कर दिया, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया, यदि एक कटा देंगे तो फिर अपना सेम टू सेम वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब करते क्या है, इसे एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम बटा 1 किया, बटा 1 किया, पीसी 1 का लघुत्तम निकाल के बाबू जाइएगा, तो पीसी का कम पीसी हो जाएगा, पीसी का कम पीसी होगा, एक आकर इसमें गुना करेगा तो एक आकर एपी में कर गया तो एपी बन गया, अब प्लस प्लस पीसी जाके इसमें गुना किया तो पीसी बना लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बराबर, अब इसका लघुत्तम निकाल कर जाएंगे तो इसी एक का लघुत्तम इसी होता है, तो यहाँ पर हमने इसी को लिखा, फिर वही पोजीशन, एक जाकर गुना करेगा तो यही आ जाएगा, एक जाकर इसमें गुना इसी करेगा जाकर तो प्लस इसी हो जाएगा। अब यहाँ समझिए, अब कहता है एपी प्लस पीसी आखिर है क्या, तो एपी देखिए, एपी यहाँ है, एपी और प्लस पीसी, ध्यान दीजिएगा, एपी यहाँ पर एपी, तो एपी या प्लस पीसी किसके बराबर है, टोटल एसी के बराबर है, ठीक है ना। एपी या प्लस पीसी किसके बराबर, टोटल एसी के बराबर है, तो यहाँ पर एसी फिक्स कर दीजिएगा, ठीक है, बटे पीसी आ गया बराबर। अब समझेंगे, एई प्लस ईसी कह रहा है, तो एई प्लस ईसी, तो एई प्लस ईसी कह रहा है, किसके बराबर फिर हो जाएगा, आपका एसी के बराबर हो जाएगा, एई प्लस ईसी किसके बराबर, टोटल आपका एसी के बराबर हो जाएगा। तो फिर एक बार इसके बदले हम एसी लिख सकते हैं, अब बाई ईसी, तो एसी अंश जब बराबर है तो हर बराबर होते हैं, तो अंश अंश काट सकते हैं, एसी एसी कट गया तो आपका पीसी बराबर क्या आ गया, ईसी आ गया। तो हम कह सकते हैं पीसी समांतर क्या आ जाएगा, ईसी आ गया। तो यहाँ देखिएगा, आपको क्या सिद्ध करना था
कि डी समांतर बीसी। हमें क्या सिद्ध करना था? डी समांतर बीसी, लेकिन हम क्या सिद्ध कर दिए हैं? पीसी समांतर ईसी। इसका तात्पर्य यही है कि जब आप जानते हैं कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है और तीसरी भुजा के समांतर होती है, तो आप यहाँ पर डी समांतर बीसी हम माने थे कि नहीं है। डी समांतर बीसी जब मान लिए थे कि नहीं है, तो कौन माने थे? डीपी समांतर बीसी। डीपी समांतर बीसी मान कर चले हुए थे। तो जब हम डीपी समांतर बीसी जब नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या है? कि डी समांतर बीसी आपका है। जब हम मानकर चले कि डीपी समांतर बीसी है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध कर दिए पीसी समांतर ईसी। देखेंगे पीसी समांतर ईसी, हमें सिद्ध क्या कर रहा था? कि डी समांतर बीसी। तो उल्टा एकदम लेकर चले हुए थे कि डी जो है डी समांतर बीसी नहीं है, तो हम माने थे कि डीपी समांतर बीसी है। जबकि सिद्ध करने से हमारा यह नहीं मिला। इसका अर्थ क्या हो रहा है? कि डी समांतर बीसी होगा। तो यहाँ लिखिएगा, अतः लिखिएगा लास्ट में, अतः हमारी मानी गई संकल्पना असत्य है और यह विरोधाभास का पालन करती है, आप लिख लीजिएगा। अतः लास्ट में लिखिएगा, अतः यहां से डी समांतर आपका बीसी पूर्व हेड। ठीक है ना? इस प्रकार से हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम क्या कर देते हैं? प्रूफ कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं यह थेल्स प्रमेय का विलोम जो प्रूव किए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि मेरे तरफ से न्यू साल अर्थात न्यू ईयर की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर आप लोगों के लिए।